आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 28वें क्वेश्चन की। गाउस का नियम लिखिए, कई बार का पूछा हुआ है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर स्थित परमाणुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। साथ में लिखा है गाउसीय पृष्ठों का आवश्यक चित्र बनाइए। कुल मिला के हमें इस टॉपिक में गाउस का नियम लिखना है, जिसके लिए मैंने रिपीटेड लिख रखा है। इसके अलावा जो गाउस के नियम की जो 3 अनुप्रयोग थे, हालांकि इस साल तो 6 अनुप्रयोग थे, अगले सत्र में 3 हो जाएंगे। उसमें जो खोखले गोले वाला जो अनुप्रयोग था वो हमें यहाँ पर करना है। तो खोखले गोले को इसने गोलीय खोल भी कहा है, गोलीय कोश भी कह सकता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा, आप इसमें लिखा है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। पहला पॉइंट है गोले के बाहर हो, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। तो देखिएगा, ऐसा मैं आपको पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ कि ये कोई गोला है आर त्रिज्या का, जिस पर क्यू आवेश उपस्थित है। इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर दूरी पर यह कोई बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली है और यहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएं तो फाई बराबर होता है समाकलन एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। सोल्व करें तो थीटा का मान यहाँ 0, कोस 0 का मान 1 होता है, तो फाई बराबर हो गया समाकलन एस और ई डी ए, या फाई बराबर ई इंटीग्रेशन एस और डी ए, या ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। गाउस का नियम लगाएं तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या ई बराबर ये हो गया, ई बराबर ये हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट है कि गोले के अंदर क्या होगा। तो चूंकि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए क्यू का मान 0 रखने पर ई का अंदर ई अंदर की वैल्यू क्या होगी, ये 0। मतलब जो पॉइंट ये पूछ रहा है उसी को करना है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं करना है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आया था कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। पहला काम, किसी बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। आगे देखो, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के लिए विभव v एवं दूरी r में ग्राफ खींचे। ये हम बात यहाँ करते हैं। देखो, विद्युत विभव की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी थी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और v बराबर होता है W अपॉन क्यू, और इसका मात्रक होता है जूल बटे कूलाम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ये टॉपिक देखो हमारा। माना बिंदु ओ पर एक आवेश कैपिटल क्यू है, जिसके कारण स्मॉल आर दूरी पर उपस्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर, या ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। क्लियर। और तो एफ बराबर क्या हो गया, क्यू ई, या डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, क्यू ई डी आर। यदि Q का मान 1 कूलाम हो तो dw बराबर क्या होता है, ई डी आर। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या dw बराबर हो गया के क्यू अपन आर स्क्वायर गुणा डी आर। इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, अनंत से स्मॉल आर तक लाए, साथ में माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया है। या W बराबर हो गया माइनस का के क्यू, या माइनस का 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r होता है। लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये होता है 0 के बराबर, तो के क्यू अपन कैपिटल आर। और किया गया यही कार्य विद्युत विभव कहलाता है, इसलिए V बराबर के क्यू अपन स्मॉल आर होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि विभव V व दूरी स्मॉल आर में ग्राफ की। तो V प्रोपोर्शनल चूंकि 1/r है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन 29वां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए। इसकी कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। और ये 4 नंबर का सवाल है। इसके लिए आप नोट्स देख लीजिए, नोट्स में आपको करवा रखा है मैंने। और अगला क्वेश्चन देखो, अथवा का, व्यतिकरण किसे कहते हैं। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए। यदि किसी द्विछिद्र प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत काम में लें तो व्यतिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल 4 नंबर का आया था।
व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है ये आप नोट से देख लो, रिपीटेड है हालांकि फिर भी ये एग्जाम में पहले पूछा हुआ भी है। फिर आगे कह रहा था कि समपोषी व विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न करना, ये आप नोट से देख सकते हो। आगे सवाल कुछ और पूछ रहा था, उसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है कि श्वेत प्रकाश स्रोत लेने पर केंद्रीय फ्रिंज श्वेत बनती है, इसके समीप की फ्रिंजें लाल प्रतीत होती हैं तथा सबसे दूर की फ्रिंजें नीली प्रतीत होती हैं। कुछ फ्रिंजों के पश्चात कोई स्पष्ट फ्रिंज पैटर्न दिखाई नहीं देता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, दिष्टकण किसे कहते हैं? अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। निवेशी, प्रत्यावर्ती तथा निर्गत वोल्टता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। ये सवाल भी 4 नंबर का आया था, इसे आपको नोट्स में देखना है और ये भी रिपीटेड है। इसके अथवा में एक और सवाल आया था कि अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। देखो बेटा, शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध सिलिकॉन में चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती, पहला काम। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? ये 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए। ये आप पेज नंबर 59 पे देखें, आप कर रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, पीएन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर और रोधिका विभव 0.7 वोल्ट हो तो संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये डी का मान सवाल कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर होता है, या वी का मान 0.7 वोल्ट, या ई का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है V/D, या फिर ई बराबर होता है 0.7/10⁻⁶। सोल्व करें तो 7 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। और इसी के साथ ये 2016 का पेपर कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।